हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ओह ग्रेट! एंजॉयिंग योर स्टडी? Yes, I know you people are enjoying your studies and getting out of marks and congratulations. और आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने जो मेरी नाक है ना, नाक उसको ऊंची कर दी है, तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। करेंगे ना तुम लोग? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इसके पहले जो मैंने आप लोगों को 5th स्टैंडर्ड के लेसन सिखाए थे मैथमेटिक्स के, और दूसरे भी लेसन्स है, और सब्जेक्ट के लेसन, स्पेशली हिंदी, मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इंग्लिश, एवरीथिंग, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, सब कुछ आप लोगों के लिए अपलोड करके हो गया है ऑलमोस्ट। ओके, तो एज पर रिक्वायरमेंट मैं मेरे वीडियोस बनाती हूँ, ये तो आप लोगों को पता ही है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो मिशन एजुकेट इंडिया में आप लोग मुझे बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं मेरे चैनल का लिंक, उसके लिए थैंक यू। तो इसके पहले जो मैंने आप लोगों को लेसन सिखाया था, और लास्ट वीडियो में मैंने जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, और कुछ बच्चों के कुछ बच्चों के नहीं, सिर्फ एक ही बच्चे का मुझे मैसेज आ रहा है कि नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। तो अभी आपको सबसे पहले बेसिक है ना वो कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये समझेगा। तो अभी आप क्या करोगे? 3rd स्टैंडर्ड के जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ना, 3rd स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड, तो उसके वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे, तो जिससे आप लोगों को हेल्प होगा समझने के लिए बेसिक से। फिर आपको ये जो सम है वो इजी लगने लगेंगे, ठीक है? तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ लेसन नंबर 5 फ्रैक्शन, जिसका आप लोगों को था बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मीन्स व्हाट? इफ one bhakri is divided equally between two people। अभी एक जो भाकरी होती है ना, भाकरी यानी पता है ना तुम लोग को, रोटी। अभी देखो यहाँ पर पिक्चर दिखाया आप लोगों को, एक रोटी ली, और इस रोटी को हम लोगों ने उसके किए 2 टुकड़े, आधी आधी रोटी करते ना हम लोग वैसे। तो एक रोटी के जब हम लोगों ने 2 टुकड़े बनाए, और वो 2 जन को दिए हम लोगों ने, ठीक है? वन विल गेट हाफ अ भाकरी, तो एक को आधा भाकरी मिलेगा। द फ्रैक्शन हाफ इज रिटर्न एज 1/2। तो ये जो हाफ का जो हम लोग फ्रैक्शन है उसे कैसे लिखेंगे? तो एक भाकरी थी, एक भाकरी के हम लोगों ने 2 हिस्से किए, तो एक भाकरी के 2 हिस्से यानी 1/2, ठीक है? हियर 1 इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर। तो याद रखना, 1 is a numerator and 2 is denominator। ओके, अभी ये आगे आप लोगों को यही आने वाला है। तो पीछे क्या सीखा था, फिर पुढचा पाठ नहीं मागचा सपाट, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नाउ वन भाकरी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स, अभी एक भाकरी, पहले हम लोगों ने 2 पार्ट किया, यानी आधा भाकरी को कैसे लिखते हैं हम लोग? 1/2। अभी उसी भाकरी को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, 2 ऑफ द पार्ट्स वेर गिवन अवे, और उसमें के 2 पार्ट्स जो थे ना वो हम लोगों ने दे दिए। दिस इज शोन एज 2/4। अभी एक भाकरी के जब हम लोगों ने 2 हिस्से किए, तो 1/2 यानी आधा हो गया। अभी
उसी भाकरी के हम लोगों ने 4 हिस्से किए, उसमें के 2 हम लोगों ने दे दिए, ठीक है। तो 4 हिस्से थे ना उसके, तो उसमें के 2 दे दिए तो 2 बचे, तो 2/4। हियर 2 इज द न्यूमरेटर एंड 4 द denominator. This is 2 means the half of भाकरी was given. इसका मतलब भी क्या होता है, भले हम लोगों ने एक भाकरी के 4 हिस्से किए थे, लेकिन हम लोगों ने 2 हिस्से दे दिए। इसका मतलब हम लोगों ने कितनी भाकरी दी? आधी भाकरी दी। पहले 2 पार्ट किया था, अभी उसके 4 पार्ट किए, उसमें के 2 दिए, तो भी आधी भाकरी दी ना हम लोगों ने, है क्या नहीं? खाली पार्ट्स हम लोगों ने उसके अलग किए थे, ओके। फिर 6 equal parts were made of 1 melon. अभी एक मेलन का फ्रूट होता है, ये जो मेलन होता है उसके हम लोगों ने कितने पार्ट्स बनाए हैं? There were shared equally by 2 people. How many parts? 6 equal parts बनाए एक मेलन के। देखो इधर काटा हुआ दिखाया है ना, इधर 3 है और इधर 3 है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। They were shared equally by 2 people. अभी 2 लोगों को ये इक्वली दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो it means that the part that each one got was 3/6. यानी ये जो 6 इक्वल पार्ट्स थे वो हम लोगों ने 2 लोगों में डिवाइड किए, तो हर एक के हिस्से में कितना आया? 3 आया। तो इसके लिए 3/6। तो 3 क्या हो गया? 3 हो गया न्यूमरेटर, एंड 2 क्या हो गया? 6 क्या हो गया? 6 हो गया डिनोमिनेटर, ओके। तो thus each and equally got half a melon. Thus 3/6 also shows the fraction 1/2. यानी एक मेलन के आधा ही हिस्सा किया ना हम लोगों ने, है क्या नहीं? और 3 दिया ना हम लोगों ने। तो इन द 3 एग्जाम्पल्स अबव, अभी हम लोगों ने ऊपर कितने एग्जाम्पल्स देखे? 3 एग्जाम्पल्स देखे। एक 1/2 किया, इसमें फिर 2/4 किया, फिर इसमें 3/6 किया। द फ्रैक्शन हाफ हैज बीन शोन बाय, अभी जो भी था उसका हम लोगों ने आधा ही किया था, लेकिन हम लोगों का जो अभी चीज़ें जो थी अभी उसे हम लोग किस तरह से मेंशन करेंगे? पहला जो हम लोगों ने रोटी किया उसको 1/2 किया, फिर उसको 2/4 किया और मेलन को 3/6 रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ऑल 3 फ्रैक्शन इज द सेम। अभी ये तीनों का भी जो वैल्यू है ना वो सेम है। दिस इज रिटन एज 1/2 इक्वल टू किसका साइन है? बराबरी का है ना। तो 1/2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6, यानी ये तीनों क्या है? इक्वल है। तो कैसे इक्वल है? सच फ्रैक्शंस ऑफ इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी हर एक में का हम लोगों ने जो हिस्सा किया ना वो 2 जन में डिवाइड किया है, इसके लिए उसे कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन से है? 1/2, 2/4 एंड 3/6। लुक एट द कलर्ड पार्ट्स ऑफ द 2 इक्वल सर्कल्स शोन अलोंग साइड। अभी यहाँ पर हम लोग को एक सर्कल इन लोगों ने बताया है, 2 सर्कल्स दिए है यहाँ पर, ठीक है। अभी कलर्ड पार्ट देखना इसमें तुम लोग। एक जो सर्कल है इसमें 1, 2, 3 कलर दिख रहे हैं हम लोग को। ये है वाइट, ये है लाइट ब्लू और ये है पर्पल में भी। तो और यहाँ पर जो सर्कल है उसमें 2 वाइट है, 2 ब्लू है और 2 पर्पल है, ठीक है। लुक एट द कलर पार्ट्स ऑफ द 2 इक्वल सर्कल्स शोन अलोंग साइड। One circle is divided into 3 equal parts and 2 of them are colored. ये जो सर्कल है 3 इक्वल पार्ट किए हैं इसके और 2 को कलर किया हुआ है। That is the colored part is 2/3 of the circle. अभी ये जो 3 पार्ट्स है ना,
3 पार्ट्स में के 2 पार्ट्स को हम लोगों ने कलर किया है। इसके लिए 2 पार्ट्स आर कलर्ड बाय 3, तो 2/3 ऐसे उसे लिखा जाएगा। दिस इज ऑल मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके। तो तुम लोगों को ये लैंग्वेज के हिसाब से स्टडी करने आना चाहिए, ठीक है। ऑफ द सर्कल, नाउ द अदर सर्कल ऑफ द सेम साइज इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड 4 ऑफ देम आर कलर्ड। अभी इसे 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं और इसमें जो 4 है उसे कलर किया है, 2 अनकलर्ड है। दैट इज 4/6। तो 6 में से कितनों को कलर किया हुआ है? 4 को किया है, इसके लिए 4/6। इसमें 2 को कलर किया है, इसके लिए 2/3। इसमें 4 को कलर किया है, इसके लिए 4/6, यानी 6 में से 4 को कलर किया हुआ है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में हम लोग देखेंगे 4/6 ऑफ द होल सर्कल इज कलर्ड। However, we see that the colored parts of the 2 circles are equal. Therefore, 2/3 equal to 4/6. अभी 3 में से इसमें 2 किए हुए हैं, तो और 6 में से इधर 4 कलर किए हुए हैं। इसके लिए we see that the colored parts of the 2 circles are equal, है ना। तो दोनों सर्कल के जो कलर पार्ट्स है वो इक्वल कहे जाएंगे। पहला जो है वो 2/3 इक्वल टू 4/6। Thus 2/3 and 4/6 are equivalent fractions. Now obtaining equivalent fractions. 2 of the 5 equal parts in the figure are colored. The colored part is 2/5 of the whole figure. अभी यहाँ पर आप लोग को 5 बॉक्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, है ना। तो उसमें से कितनों को कलर किया हुआ हम लोगों ने? 2 को कलर किया हुआ है। तो 5 में से कितनों को कलर किया है? 2, इसके लिए 2/5। उसके बाद when 2 lines are drawn across the same figure, it gets divided into 15 equal parts. अभी इसी को हम लोगों ने और डिवाइड किया, ठीक है। इसी को हम लोगों ने क्या किया है? डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो इट गेट्स डिवाइडेड इनटू 15 इक्वल पार्ट्स। तो अभी ये टोटल पार्ट कितने हुए? 5 3 जा 15। टेबल बाय हार्ट करो तुम लोग, टेबल बाय हार्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी तो समझो भाई टेबल का वैल्यू, अभी भी वक्त है। सो नाउ द फ्रैक्शन इज shows the colored parts is 6/15। तो अभी जैसे ही हम लोगों ने इसे डिवाइड किया, तो पहले यहाँ पर 2 थे, फिर डिवाइड करने के बाद ये हो गए टोटल 15 और कलर्ड कितने हो गए? 6 हो गए। 6 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। देखो भाई मैं तुम लोग को बहुत इजीली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप तुम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। Now, however, the colored part has not changed. Therefore, we see that 2/5 equal to 6/15. तो ये भी दोनों जो है वो इक्वल हो गए, है ना। इसमें 2 थे, इसमें 6 थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कलर्ड पार्ट है ना वो हम लोगों ने चेंज नहीं किया हुआ है, इसके लिए ये दोनों भी इक्वल है, ओके। टीचर, डू यू सी एनी स्पेशल कनेक्शन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस 2/5 एंड 6/15? अभी देखो जो सवाल तुम लोगों के मन में चल रहा है वही सवाल यहाँ पर टीचर ने पूछा हुआ है।
कि तुम लोगों को ये जो भी दो न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं उसमें कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है क्या? सोनू, 3 times 2 is 6 and 3 times 5 is 15. समझा आप लोग को? 2 3 जा 6, 5 3 जा 15. ठीक है? Teacher, we have also seen that 1 upon 2 is equal to 2 upon 4, 1 upon 2 is equal to 3 upon 6 and 2 upon 3 is equal to 4 upon 6. In two equivalent fractions, the numerator of the fraction is as many times the numerator of the other as the denominator of one is of the denominators of the other. तो nominators, अभी जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, वही हिसाब से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. ठीक है? When the numerator and denominator of a fraction are multiplied by the same non-zero number, तो जो भी नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स जो होते हैं वो इस फ्रैक्शंस में क्या किए जाते हैं? मल्टीप्लाई किए जाते हैं नॉन जीरो नंबर से. वी गेट द अ फ्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन. तभी हम लोगों को इक्विवेलेंट टू द गिवन फ्रैक्शन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. नंदू, can I get an equivalent fraction by dividing the numerator and denominator by the same number? क्या मैं डिवाइड करने के बाद भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सेम नंबर पा सकता हूँ क्या? टीचर, ऑफ कोर्स, if the numerator and denominator have a common divisor, then the fraction obtained on actually dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction. The numerator and denominator of the fraction 6 upon 15 can be divided by 3. अभी हम लोगों को 3 से हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? जैसे 3 2 जा 6 आता है और 3 5 जा 15 है ना. तो 3 से दोनों को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. इसके लिए इनका जो ये जो है 6 अपॉन 15 जो है वो डिवाइडेड बाय 3 होता है. ऑन डूइंग दिस डिवीजन वी गेट द फ्रैक्शन 2 अपॉन 5. कैसे? जैसे 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. तो वही यहाँ पर दिया है डिवाइडेड बाय 3. हाँ, ये हो गया ना. इट मीन्स दैट 6 अपॉन 15 आर इक्वल टू 2 अपॉन 5. क्या किया हम लोगों ने? उसको 3 से डिवाइड किया. तो ये जो डेफिनेशंस है ना ये भी आप लोग को याद रखने पड़ेंगे. ठीक है? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन डिवाइजर, then the fraction we get on dividing them by that divisor is equivalent to the given fraction. तो एक की इससे वो डिवाइड होना चाहिए. ठीक है? Now teacher, divide the numerator and denominator of 6 upon 12 by the same number to find an equivalent fraction. अभी तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया रहेगा कि किससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे. नाउ सोनू ऑब्टेन्ड दिस फ्रैक्शन 6 अपॉन 12 इक्वल टू 6 अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 2 से उसने डिवाइड किया इसको. ठीक है? तो जब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे इसका तो 2 3 जा 6 आएगा एंड 2 6 जा 12 है ना. तो सोनू ने उसको इस तरह से डिवाइड किया.
नाउ मीनू ऑब्टेन्ड दिस फ्रैक्शन। अभी मीनू ने कैसे किया? मीनू ने किया 6/12 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 12/12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 2 6 एंड 3 4 12। समझा आप लोगों को? तो नंदू 6 and 12 can also be divided by 6. Will that do? Teacher, sure. 6/12 equal to 6 divided by 6 and 12 divided by 6 equal to 1/2. Okay, 6 1 just 6 and 6 2 12. Remember that the fraction we get by dividing 6/12 by 2 or 3 or 6 are all equivalent to 6/12. तो हम लोगों के अभी जिस हिसाब से ये इक्वलेंट टू 6/12 है, तो दैट इज 6/12 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। तो किस तरह से वो इक्वलेंट हो गए अभी हम लोगों ने सॉल्व करके देखा। अभी यहाँ पर इन लोगों ने हमें एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल 1, फाइंड अ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 30 विच इज इक्वलेंट टू 5/6। अभी देखो यहाँ पर इन्होंने हम लोग को दिया है 5/6। तो अभी 6 के टेबल हम लोग बोलेंगे तो 30 आना चाहिए 6 के टेबल में। तो कितना तक अगर हम लोग टेबल बोलते हैं, तो अगर बाय हार्ट किया रहेगा ना आप लोगों ने, तो अभी तक बोल दिया होगा। यस, 6 5 30। तो अभी 5 5 कितना होगा फिर? 25। तो क्या आएगा उसका आंसर? 25/30। वी मस्ट फाइंड द राइट नंबर फॉर द बॉक्स। हियर 5 times the denominator 6 is 30. What is 5 times the numerator of 5? So 5/6 is equal to 5 into 5/6 into 5 equal to, आंसर क्या है अपना? 25/30. Hence the fraction 25/30 which denominator of 30 is equivalent to 5/6। ठीक है। अभी आगे जो दिया है इन लोगों ने हम लोगों को एग्जाम्पल 2 में, तो फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 15/40 बट विथ डिनोमिनेटर 8। अभी देखो इन लोगों ने क्या किया है, हम लोग को 5/40 दिया है इक्वल टू 8। तो अभी हम लोग 8 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे तो 40 आएगा हम लोग को? बोलो 8 का अगर आप लोगों ने बाय हार्ट किया रहेगा तो अभी तक आपने बोल दिया होगा। और जो बच्चे टेबल बाय हार्ट नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं उनसे बहुत बहुत नाराज़ हूँ। ज़िंदगी में तुम लोगों को कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आएगा, अभी भी वक्त है। हर रोज़ एक बार देख कर टेबल बोला कीजिए। 8 दिन के अंदर आप लोगों के 2 to 20 टेबल तो इतनी आसानी से बाय हार्ट हो जाएंगे कि तुम लोगों को ही पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे टेबल कब बाय हार्ट हो गए हैं करके। फिर उसके बाद मैंने बताया है, जैसे फिर 25 तक बोलो, फिर 30 तक बोलो, या तो फिर 2 to 20 हो गया, फिर 2 to 21 बोलो हर रोज़, फिर 2 to 22 बोलो, फिर 2 to 23 बोलो, 2 to 24 बोलो। ऐसे करते करते आप लोगों के जब टेबल कैसे बाय हार्ट हो जाएंगे ना, तुम लोग को ही पता नहीं चलेगा। इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता टेबल बाय हार्ट करने का। इतना अच्छा मैं गाइड करती हूँ तुम लोग को, भाई फ़ायदा उठाओ ना उसका। ठीक है। हाँ, तो मैं बोलो अभी तक तो हो गया रहेगा कैलकुलेशन करके तुम लोग का। बोलो अंकल भी बिंकल भी निकाल के हो गया रहेगा और देख के भी हो गया रहेगा टेबल, है ना? हाँ, तो 8 5 40 आता है कि नहीं? तो अभी यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो 5 3 15 है क्या नहीं? 8 5 40 एंड 5 3 15। देखते हैं इन लोगों ने क्या दिया। वी मस्ट फाइंड द नंबर फॉर द बॉक्स। 40 divided by 5 is 8. So we will get the number for the box by dividing 15 by 5 equal to 15 divided by 5 equal to 3.
है ना। जैसे अभी मैंने 15 ओके, देखो अभी इन लोगों ने कैसे बताया है, देखो। हाँ, अभी 8 को 5 से डिवाइड किया, हम 8 को डिवीजन करने के बाद हम लोगों को 5 आंसर मिला ना। तो 8 5 जो 40 है ना, तो अभी हम लोगों को 5 से ही 15 को भी डिवाइड करना है। तो 5 3 जो 15, तो देयर फॉर 15 अपॉन 40 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। समझा क्या तुम लोगों को? 5 से ही तो डिवाइड करना है ना हम लोगों को, इसके लिए खबर पड़ी के? गुड। तो अभी द फ्रैक्शन 3 अपॉन 8 इज इक्वलेंट टू द फ्रैक्शन 15 अपॉन 40। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी आगे इन लोगों ने हम लोग को कुछ सम्स दिए हैं सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस सेट 17 में अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1, राइट द प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। अभी 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू डैश अपॉन 20। तो क्या आएगा बोलो मुझे यहाँ पर? 2 5 20। अभी आप लोगों को यहाँ पर लोगों ने दिया है 1 अपॉन 2 इक्वल टू बॉक्स अपॉन 20। तो अभी हम लोग इसका आंसर कैसे निकालेंगे? लोगों ने सीखा है 1 अपॉन 2 इक्वल टू, हम लोग अभी ये मल्टीप्लीकेशन में करने वाले, ठीक है। 1 अपॉन 2, अभी 2 10 20, तो 1 को भी हम लोग 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 10 अपॉन 20। क्या आएगा आंसर? 10 अपॉन 20 आंसर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। 3 अपॉन 4 इक्वल टू 15 अपॉन डैश। 3 अपॉन 4 इक्वल टू 15 अपॉन डैश। तो अभी इस बॉक्स में क्या आएगा? तो हम लोग करेंगे 3 अपॉन 4 इक्वल टू, अभी 3 का टेबल हम लोग कहाँ तक बोलेंगे? तो 15 आएगा हम लोग को। 3 5 15। अभी इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 15 एंड 4 5 बोलो, यस 20। तो अपना आंसर क्या आया? 20। ठीक है, 3 के टेबल हम लोग कहाँ तक बोलेंगे तो 15 मिलता है हम लोग को, तो उतना ही हम लोग को 4 का भी टेबल बोलना पड़ेगा, तो हम लोग को इसका आंसर मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट सम कौन सा है? 9 अपॉन 11 इक्वल टू 18 अपॉन बॉक्स। 9 अपॉन 11 इक्वल टू 18 अपॉन, यहाँ पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो 9 अपॉन 11 इक्वल टू, अभी 9 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे तो 18 आएगा। 9 2 18 है ना। फिर अभी 11 इंटू 2,
क्या आया हम लोग का फिर 18 अपॉन 11 टू द 22। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अपॉन 40 इक्वल टू डैश अपॉन 8। 10 अपॉन 40 इक्वल टू डैश अपॉन 8। अभी हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो 10 अपॉन 40 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय कितने के टेबल में आता है? 5, है ना, क्योंकि दोनों भी आने चाहिए ना। 5 टू द 10 एंड 40 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5 to the 10 and 5 8 the 40। तो आंसर हमारा क्या आया? 2 अपॉन 8। उसके बाद नेक्स्ट सम है 14 अपॉन 26 इक्वल टू डैश अपॉन 13। 14 अपॉन 26 इक्वल टू डैश अपॉन 13। तो ये जब सम सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले लिखेंगे 14 अपॉन 26 इक्वल टू 14 अपॉन 26 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग? बोलो कौन से टेबल में आता है? 14, हाँ 2 7 14 एंड 13 2 16। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 एंड 13 2 26। इधर आएगा 13। ठीक है। अभी अगला जो सम है आप लोगों का वो है, देखो अभी इन लोगों ने यहाँ पर हमें बॉक्स दिया है, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल टू 4 अपॉन 6 दिया हुआ है हम लोगों को। तो अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो 4 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 2 टू जो 4 एंड 2 3 जो 6 आता है ना, इक्वल टू डिवाइड करेंगे तो 2 टू जो 4 एंड 2 3 जो 6। तो हमारा आंसर क्या आता है? 4 ये भी यहाँ पर क्या आंसर आएगा अपना? 2 अपॉन 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट सम उन्होंने हम लोग को दिया हुआ है 7 1 अपॉन डैश इक्वल टू 4 अपॉन 20। 1 अपॉन डैश इक्वल टू 4 अपॉन 20। तो ये भी सम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे? भी मल्टीप्लिकेशन में अगर हम लोग करते हैं इसको 1 इंटू 4
equal to 4, and then 5 into 4 equal to 20. Okay, therefore 1 upon 5 is equal to 4 upon 20. Okay, ये अभी हम लोगों ने कैसे किया, मल्टीप्लिकेशन करके किया। उसके बाद जो 8th वाला सम है ना, सबसे पहले तो उन लोगों ने हमें क्वेश्चन ही दिया है अपॉन 5 इक्वल टू 10 अपॉन 20, अरे सॉरी यार, 10 अपॉन 25। हमें सम देखूंगी नहीं तो मैं लिखूंगी कैसे ना, इसके लिए सॉरी। ओके, तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 2 अपॉन 5 इंटू, क्यों बोलो, तो 2 5 10 एंड 5 5 25 है क्या नहीं। टेबल आनी चाहिए आप लोगों को इसके लिए। उसके बाद 5 2 10 मल्टीप्लिकेशन में, देन 5 5 25। तो इस तरह से अभी हम लोग का आंसर क्या आया, देयरफॉर 2 अपॉन 5 आंसर मिला इक्वल टू 10 अपॉन 25। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सम है हम लोगों के सॉल्व करके हो गए हैं। अभी एक्चुअली कैसे ना, एग्जाम में आप लोग को सिर्फ बॉक्स ही फिल करना होता है, और ये जो आप सम करते हैं ना वो साइड में करना पड़ता है, रफ पेज में करते हैं ना लोग एग्जाम में, तो ऐसे तुम लोगों को ये करना चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों का टेबल बाय हार्ट है वो लोग फटाफट सॉल्व करेंगे, जिनका टेबल बाय हार्ट नहीं है वो लोग बैठेंगे ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते करते। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है हम लोग को एग्जाम के समय में, तो बहुत टाइम निकल जाता है। फिर इसके लिए ना प्लीज टेबल बाय हार्ट करना। ठीक है, फिर अभी इसके आगे भी है आप लोगों को दिए हुए, तो प्रॉब्लम सेट इसमें 2 में इन लोगों ने दिया है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अभी डिनोमिनेटर क्या बताया है उन लोगों ने, 18 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अभी ये कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला सम कौन सा दिया इन लोगों ने हम लोग को, 1 अपॉन 2। तो ये जो 1 अपॉन 2 है, अच्छा तो मैं ना इसके जो आगे के जो सम है ना आप लोगों को ये 2 3 4 5 ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके देती हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो फिर वो अपलोड नहीं होगा और ना ही आप लोग भी इसे डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो 2 3 4 5 है ना, ये मैं आपको अगले इसमें सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।